Here students, now we will revise worksheet 5 of this unit. Okay, complete the following table. इस टेबल को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है. तो एक तरफ आपने लिखना है क्वेश्चन, ठीक है, इस कॉलम में आपने क्वेश्चन लिखना है और ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे. ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है बच्चे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. इसमें आपने 10, 100, 1000 या 10,000 इन सब से डिवाइड करना है. कहने का क्या मतलब है कि लास्ट में ज़ीरो ही होगी और ज़ीरो वाले पार्ट को ही आपने डिवाइड करना है. ठीक है, यानी कि 10, 100, 1000 इस तरह के जो नंबर्स हैं जिसके लास्ट में ज़ीरो हो उस वाले नंबर से आपने इनकी डिवीज़न करनी है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है और इसमें आप बिल्कुल देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट हमने क्वोशंट में लिखना है और कौन सा पार्ट हमने रिमाइंडर में लिखना है. राइट तो जैसे कि यहाँ पे ए पार्ट गिवन है आपको 7321 डिवाइडेड बाय 10. अब देखिए बच्चे कि 10 में 1 0 आ रही है. दैट मीन्स कि आपको राइट से एक नंबर को रिमाइंडर वाले पार्ट में रखना है. ठीक है, लास्ट से ये जो राइट वाला, ये राइट से स्टार्ट करेंगे, ये लेफ्ट है, ये राइट है. तो राइट से आपने सिर्फ एक डिजिट को रिमाइंडर वाले कॉलम में रखना है और जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग वो आपका क्वोशंट में आएगा. क्लियर, जितनी जीरोज होंगी 1 के बाद जितनी जीरो होंगी राइट से आपने उतने डिजिट्स को उठा के रिमाइंडर वाले पार्ट में रखना है, इस कॉलम में रखेंगे और जो बाकी का रिमेनिंग है वो आपने क्वोशंट वाले कॉलम में लिखना है. तो ये देखिए बी पार्ट 213 डिवाइडेड बाय 10. तो राइट से मैं लूँगी, एक ज़ीरो आ रही है 10 में, तो 3 वाला जो नंबर है वो आपका कहाँ आएगा, रिमाइंडर वाले कॉलम में, और बाकी 21 कहाँ चला जाएगा, क्वोशंट में. अगर आप इसको सिंपली डिवाइड भी करके चेक करेंगे तो देखिए ये क्या आता है 213 और यहाँ पे 10. तो हमें पता है 10 2 ज़ा 20. ठीक है, माइनस करेंगे तो 1 में से 0 गए 1 आएगा, 2 में से 2 गए 0 आएगा. 3 को हमने नीचे उतारा तो 13 बना और ये हमने 1 लगाया, 10 1 ज़ा 10, माइनस करेंगे 3 में से 0 गए 3, 1 में से 1 गए 0. तो हमारे पास जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है वो 3 बचा है जिसको मैंने यहाँ लिखा है और जो क्वोशंट वाला पार्ट है 21 वो मैंने यहाँ लिखा है. तो ये जो क्वेश्चंस है बच्चे इसको हम बिना डिवाइड किए हम ऑरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इसका रिमाइंडर होगा और क्या इसका क्वोशंट होगा. ठीक है, देखिए सी पार्ट भी सेम एज इट इज होना है. तो इस तरह से हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड ना करके सिंपली हम ये एनालाइज करेंगे कि 10 में 1 0 आ रही है. दैट मीन्स कि राइट से जो ये लास्ट वाला ये जो 7 है, राइट वाला जो नंबर है 7, इसको हमने लिखना है रिमाइंडर में और जो बाकी पार्ट बच गया उसको हम लिखेंगे क्वोशंट में. इसी तरह से डी पार्ट देखिए 4324 को हमने डिवाइड करना है 100 से और 100 में कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज. तो राइट से हमने 2 नंबर्स को उठाना है और उसको लिखना है रिमाइंडर वाले कॉलम में और उसके बाद ये क्या बचा 43. तो 43 आएगा आपका क्वोशंट में. राइट, सेम इसी वे में आपने ई पार्ट करना है. 100 से डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे नंबर को. जो 100 है बच्चे उसमें 2 जीरोज आ रही हैं तो फिर ये जो राइट के 2 नंबर्स हैं इसको हम लिख देंगे रिमाइंडर वाले कॉलम में और जो बाकी रिमेनिंग बच गया उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है क्वोशंट वाले कॉलम में. इसी तरह से आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो एक बारी मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ. देखिए एफ पार्ट, यहाँ पर भी लास्ट की 2 डिजिट्स आपने कहाँ लिखनी है, रिमाइंडर वाले पार्ट में, जो रिमाइंडर वाला कॉलम है वहाँ पे, और बाकी का जो रिमेनिंग वाला जो बच गया है नंबर उसको आप लिखेंगे क्वोशंट में. इसी तरह से जो जी पार्ट है, जी पार्ट और एच पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए. ठीक है, आई पार्ट देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 जीरोज आ रही हैं, 1000 से डिवाइड करने. तो राइट से आपने 3 नंबर्स को यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर वाले पार्ट में, रिमेनिंग 62 आपका आएगा क्वोशंट में. सेम इसी वे में लास्ट की जो 3 पार्ट हैं, 3 डिजिट्स हैं, ये आपका रिमाइंडर वाले कॉलम में आएगा और बाकी ये जो 12 है वो आएगा आपका क्वोशंट पे. ठीक है, इसी तरह से ये देखिए 1 है तो फिर सिर्फ ओनली 1 को ही हम यहाँ लिखेंगे. यहाँ पे लास्ट में क्या है 1, तो 10 में 1 0 है तो फिर 1 ही आएगा आपका रिमाइंडर में और बाकी जो रिमेनिंग है उसको मैंने लिखना है यहाँ पे क्वोशंट वाले पार्ट में. ओके, नाउ सी 100. तो दैट मीन्स कि 2 डिजिट्स हमने लिखनी है लास्ट से रिमाइंडर वाले कॉलम में और बाकी क्या बचा 732, इसको हम लिखेंगे क्वोशंट में. ठीक है, तो ये वर्कशीट बहुत इजी है.
आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। और जी और एच पार्ट आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है।